नाज़रीन, आपका खैर मक़दम है तरीक़त व अक़ीदत में। आज हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया नागपुरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के उर्स पाक के हवाले से 96वां सालाना उर्स मुबारक ARYQ TV जिसका इनेक़ाद कर रहा है, और पूरी दुनिया में रहने वाले ARYQ TV देखने वाले नाज़रीन इस उर्स की महफ़िल को देख भी रहे हैं और महफ़िल समा में भी शरीक हैं और गुफ्तगू में भी। हमारे साथ अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सोहेल रज़ा जदी साहब तशरीफ़ फरमाए। मुफ्ती साहब, ये फरमाइएगा, चूँकि ये आखिरी सेगमेंट है और इंशाअल्लाह कल हम भी शामिल करेंगे, लेकिन ये आरास जो अल्लाह के वलियों के मनाए जाते हैं, उसे अक़ीदत व एहतराम के साथ हर शख्स मनाता है, तो इसका पैगाम क्या है बुनियादी तौर पर इनके आरास का, फरमाइएगा। ये आपने बहुत ही खूबसूरत बात इरशाद फरमाई है कि उर्स में उनकी तालीमात के हवाले से पैगाम ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, मैं एक तो पैगाम ये दूंगा कि ये औलिया अल्लाह होते हैं, ये रातों रात नहीं बन जाते, ये बड़ी स्ट्रगल करते हैं, बड़ी रियाज़त मुजाहदात करने के बाद बनते हैं। और याद रखें कि कुरान के बग़ैर, नमाज़ों के बग़ैर कोई अल्लाह का वली बन नहीं सकता। मैं एक मिसाल दूंगा कि एक मर्तबा कुछ लोग खड़े हुए हैं, तो किसी ने कहा कि भाई नमाज़ पढ़ लो, तो कहा कि जी हमारे पीर साहब हैं, तो आप नीचे तशरीफ़ लाए और आपने फरमाया कि फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि जिसने ज़र्रा बराबर भी नेक अमल किया वो देखेगा, जिसने ज़र्रा बराबर भी बुरा अमल किया वो सामने आएगा। अच्छा, फिर मैं यहाँ पर ये भी कहूँगा कि यहाँ अल्लाह ताला की बारगाह में भी इबादतें हो रही हैं, रियाज़तें, मुजाहदात हो रहे हैं और वज़ाइफ हो रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब मखलूक खुदा की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। आपने कभी भी पेट भरकर खाना तनावुल नहीं फरमाया। और मैं यहाँ पर कहूँगा कि रिफ़ाए आम्मा के भी बड़े काम आपने सर अंजाम दिए। आपने इहाते में, सीरत निगाल लिखते हैं कि इहाते में शिफा खाना बनाया हुआ था, एक मदरसा बनाया हुआ था, एक अदालत बनाई हुई थी, एक मस्जिद बनाई हुई थी। लेकिन क्या था कि जो बीमार वहां पर आता, फरमाते यहाँ ठहर जा, अब नजर डालते, दम फरमाते, वो एक ही दिन में या कुछ लम्हात में ही शिफा उसे मिल जाती, वहां से चला जाता। अच्छा, जहां पर आपने मदरसा लगाया हुआ था, कुन ज़हन बच्चे, कुन ज़हन लोग वहां पर आते, आप उनको ज़हीन बना देते। अच्छा, इसी तरीके से अदालत लगाई हुई थी, किसी का मुकदमा फंसा हुआ है दूसरी अदालत में, वो वहां पर आया, फरमाया यहाँ बैठ जा, दुआ फरमाते, अल्लाह तबारक व तआला उस मुकदमे में उसे सुरखुरी अता फरमाता। अच्छा, मस्जिद बनाई हुई थी, कोई बेनमाजी आता, फरमाते यहाँ पर आकर नमाज पढ़, अल्लाह के फजल से वो दाइमी नमाजी बन जाता। ये था। तो आपने उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, इसकी अमली तफसीर आपने पेश फरमाई। और मैं आखिर में, चूंकि इश्क की बात है और मोहब्बत की बात है, तो जहाँ इश्क मोहब्बत की बात हो तो वहाँ पर फिर डॉक्टर इकबाल ने जो शायरी फरमाई है, मैं इस हवाले से कुछ अशार पढ़ूंगा। फरमाते हैं कि इश्क की गर्मी से है मारिका कायनात, इल्म है मकाम सिफात, इश्क तमाशाए ज़ात। फिर फरमाते हैं कि इल्म है पैदा सवाल, इश्क है पिन्हा जवाब, इल्म सुकून सबात, इश्क हयात व ममात। फिर कहते हैं कि इल्म पे, इश्क पे बिजली हराम, इश्क पे हासिल हराम, इल्म है इब्नुल किताब, इश्क है उम्मुल किताब। फरमाते हैं कि इश्क फरमूदाए कासिद से सुबुगाम अमल, अकल समझी ही नहीं मानाए पैगाम अभी। और आखिर में मशहूर शेर है कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशा लबे बाम अभी। अच्छा मुफ्ती साहब, आप क्या पैगाम दीजिएगा, क्या पैगाम है आरास का, और बतौर ख़ास हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया नागपुरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह? लेकिन सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि इल्म दीन की अहमियत हम सबको समझनी चाहिए कि जितने भी बुजुर्गान दीन राहिमहुमुल्लाह हैं, हम उनकी अगर ज़िंदगियाँ देखते हैं तो वो सब के सब हमें बाकायदा इल्म दीन हासिल करते नज़र आते हैं। वो अल्लाह के प्यारे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कस्ब करते हैं। इन्नमल इल्मु बित्ताल्लुम, इल्म सीखने से आता है, तो वो बाकायदा कस्ब करते हैं। वो शेख सादी ने कहा था ना, पे इल्म चूं शम्मा बायत गुदाख्त, कि बे इल्म न तो खुदा रा शनाख्त, कि इल्म की खातिर अपने आप को शमा की तरह जला दो,
क्योंकि बगैर इल्म के कोई खुदा को नहीं पहचान सकता। खुदा को पहचानने के लिए दीन का इल्म हासिल करना ज़रूरी है। तो हज़रत बाबा साहब की ज़िंदगी को भी हम देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि बाबा साहब बाकायदा अरबी सीखते नज़र आ रहे हैं, बाकायदा फ़ारसी सीखते नज़र आ रहे हैं, बाकायदा उर्दू सीखते नज़र आ रहे हैं और बाकायदा अंग्रेज़ी सीखते भी नज़र आ रहे हैं। और उस अंग्रेज़ी का मर्जे भी ज़ात है, ज़ात खुदा, उसको भी वो उधर ही लेकर जा रहे हैं। और जैसे भी हज़रत किबला मुफ्ती साहब ने इकबाल के अशार पढ़े तो इकबाल के अशार के अंदर भी यही बात है कि वो जो इल्म और इश्क का तकाबुल कर रहा है तो वो उस इल्म का इश्क से तकाबुल कर रहा है कि जो इल्म खाली है इश्क को, वरना जो हकीकी इल्म है, जो दीन का इल्म है, इल्म तो वही है जो इश्क तक लेके जाए। जो इल्म इश्क से खाली हो तो वो इल्म जो है वो ऐसा इल्म ही नहीं है, जसद बिला रूह है। जैसे जिस्म में से रूह निकाल ली जाए तो अगर इल्म में से इश्क निकाल दिया जाए तो ऐसा ही है कि जैसे जो है वो जिस्म बगैर रूह के है। एक ये बात, और दूसरी बात खास हजरत बाबा साहब के हवाले से कि बाबा साहब की आस्थाने पर कुछ लोग वो थे कि जो आकर बाकायदा रियाजत मुजाहदा करते थे, अपने दीगर मामलात छोड़ कर आए थे। अब जब वो छोड़ कर आए तो एक दिन आपस में बैठे हर बंदा अपनी आप बीती सुना रहा है कि मैंने फ़लाँ चीज़ छोड़ी, मैंने फ़लाँ चीज़ छोड़ी, मैंने फ़लाँ कुर्बानी दी, मैंने फ़लाँ कुर्बानी दी और यहाँ आकर मैं रियाजत कर रहा हूँ, मुजाहदा कर रहा हूँ, रब से अपना ताल्लुक़ जोड़ रहा हूँ। तो बाबा साहब बाहर तशरीफ़ लाए, उनकी इस गुफ्तगू से आपको ये लगा कि शायद ये अपनी फजीलत जताना चाह रहे हैं, तो आपने फ़ौरन सूरह हुजरात की वो आयत तिलावत फरमाई कि महबूब तुम पे अपने इस्लाम का एहसान जताते हैं, महबूब फरमा दो मुझ पे अपने इस्लाम का एहसान न जताओ, बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान, कि बल्कि अल्लाह ने तुम पर एहसान किया कि तुम्हें ईमान की हिदायत दी। ये कह के इशारा कर दिया उनको इस बात की तरफ कि तुम जो कुर्बानियाँ देकर आए हो ये तुम्हारा रब पे एहसान नहीं है, ये तुम्हारा दीन पे एहसान नहीं है, ये अल्लाह का तुम पे एहसान है कि अल्लाह ने तुम्हें चुना है और अल्लाह ने तुम्हें इस कुर्बानी की तौफीक दी है। तो इससे दो बातें पता चली, एक तो ये कि जो भी दीन का काम कर रहा हो, दीन की खातिर कुर्बानी दे रहा हो, तो वो उसे अपना कमाल न जाने, अपने नफ्स पे न फूले, बल्कि से अल्लाह की तौफीक जाने, अल्लाह का शुक्र अदा करे, अपनी तरफ नजर ना करे, नजर अल्लाह की तरफ करे। और दूसरा ये पता चला कि बाबा साहब का कुरान के साथ ताल्लुक कितना मजबूत था कि बाबा साहब बाकायदा कुरान मजीद, फुरकान हमीद, बुरहान रशीद की तिलावत करते थे और सिर्फ तिलावत नहीं करते थे बल्कि तदब्बुर भी करते थे। आपकी कुरान फहमी भी आला दर्जे की थी, तभी तो आपने उस मौके पे वो आयत लेकर आए, उस आयत से इस्तेदलाल किया और उनको समझाया मौके के मुताबिक। तो बुजुर्गों का ताल्लुक कुरान के साथ, तिलावत का ताल्लुक भी मजबूत होता है, तदब्बुर का ताल्लुक भी मजबूत होता है। तो हमें भी कुरान के साथ अपने तिलावत के ताल्लुक को भी मजबूत करना चाहिए और तदब्बुर के ताल्लुक को भी मजबूत करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबका कुरान के साथ ताल्लुक मजबूत बनाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया नागपुरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की खिदमत में हदिया अक़ीदत बसाए दीदो दिल में मोहब्बत ताज बाबा की, बसाए दीदो दिल में मोहब्बत ताज बाबा की, तो फिर देखे कोई चश्मे इनायत ताज बाबा की, तो फिर देखे कोई चश्मे इनायत ताज बाबा की, ज़माना हो गया मजबूर इस जानिब तवज्जो पर, ज़माना हो गया मजबूर इस जानिब तवज्जो पर, बहुत ममनून है शान विलायत ताज बाबा की, बहुत ममनून है ताज विलायत ताज बाबा, शान विलायत ताज बाबा की, उन्हें फिर गर्दिश अफलाक से खटका नहीं रहता, उन्हें फिर गर्दिश अफलाक से खटका नहीं रहता, जिन्हें मिल जाए दुनिया में क़यादत ताज बाबा की, जिन्हें मिल जाए दुनिया में क़यादत ताज बाबा की। और शेर सुनिएगा कि तेरे दर पर जो आए कामयाबो कामरां लौटे, तेरे दर पर जो आए, तेरे दर पर जो आए कामयाबो कामरां लौटे, कि ये भी है एक अदना सी करामत ताज बाबा की, कि ये भी है एक अदना सी करामत ताज बाबा की। आज हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया नागपुरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के उर्स के हवाले से इस महफिल को सजाया गया। आपका इंतकाल जो है वो 1925 में हुआ। इस एतबार से चूँकि 1861 में आपकी विलादत है, 1925 में आपका विसाल है, तो इस एतबार से 64 बरस की उम्र अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई। और उस 64 बरस की उम्र में उन्होंने ऐसी कैफियत लोगों पर मुरतब की कि आज भी तकरीबन एक सदी होने को आ रही है, आपका तज़किरा ताज़ा है, आपकी यादें ताज़ा हैं,
आपकी करामात का जिक्र हो रहा है, आपके कश्फ के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। अल्लाह ताला उनकी कब्र पर अपनी करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए और अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए ARY फैमिली को, और ख़ास तौर पर हमारे चेयरमैन ARY QTV के हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब को, कि जो अहलुल्लाह से बेपनाह मोहब्बत रखते हैं, हर अल्लाह के वली से ख़ास मोहब्बत रखते हैं और अल्लाह वालों की पुरअमन तालीमात को दुनिया भर में पहुँचाने का एक आज़म लिए हुए हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ भाई मोहम्मद आमिर फ़याज़ी साहब को, चूँकि वो भी इसी सिलसिले से फ़ैज़ याफ्ता हैं, और फ़याज़ हाशमी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फ़ैज़ याफ्ता हैं, और भाई मोहम्मद बिलाल साहब को सीनियर प्रोड्यूसर, जिन्होंने हमेशा अल्लाह वालों से मोहब्बत का एक सबूत देते हुए बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इन महफ़िल को सजाया है। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और पूरी टीम को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मुफ्ती साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। क़िबला मुफ्ती साहब आप तशरीफ़ लाए। ज़मान भाई आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत अच्छे कलाम आपने माशाल्लाह पेश किए, और जो वालिद साहब ने आपके कलाम पेश किया था उसको जो आपने पढ़ा यहाँ पर, बाबा ज़हीन शाह ताजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का, अब अभी भी वही एक और कलाम आपसे हम इंशाल्लाह शामिल करेंगे, और इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त भी लेंगे। इंशाल्लाह आप महफ़िल समा में शामिल रहें, और उसके बाद ही आपसे रुख्सत लेते हैं। इंशाल्लाह आइंदा किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाह। तस्वीर हर एक ही तस्वीर हर सूरत में दिखलाते रहे। एक ही तस्वीर हर सूरत में दिखला, वो बदल कर भेष मेरे सामने आते रहे। सूरत में दिखलाते रहे। एक ही तस्वीर हर सूरत में दिखलाते। हाँ, हर तस्वुर से अलग, हर तस्वुर से, हर तस्वुर से अलग, वो हर तस्वुर से बरी, हर तस्वुर से अलग, वो हर तस्वुर से बरी, हर तस्वुर से अलग, वो हर तस्वुर से बरी। हर तस्वुर में हमारे
नजर, फर्श गुल आया नजर, हाँ फर्श गुल आया नजर, अहले जुनू को खारेजा, फर्श गुल आया नजर, अहले जुनू को खारेजा, फर्श गुल आया, गुल आया, फर्श गुल आया, फर्श गुल आया नजर, अहले जुनू को खारेजा, वो मोहब्बत की नजर पर, वो मोहब्बत की नजर पर, फूल बरसाते रहे, वो मोहब्बत की नजर पर, फूल बरसाते वो मोहब्बत की नजर पर, फूल बरसाते रहे। अरे भाई मुफ्ती साहब ये मिसरा बड़ा हसीन है और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ हाँ, ये सितम है या करम है, क्या नहीं क्या है कि आप ये सितम है या करम है, क्या नहीं क्या है कि आप, क्या नहीं क्या है कि आप, क्या नहीं क्या है कि आप, ये सितम है, ये सितम है या करम है, क्या नहीं क्या है कि आप दर्द दिल देते रहे, दर्द दिल देते रहे, तस्कीन फरमाते रहे, दर्द दिल देते रहे, तस्कीन फरमाते रहे, दर्द दिल 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 देते रहे, तस्कीन फरमाते रहे। हाँ ये सितम है या करम है, ये सितम है या करम है, क्या नहीं क्या है कि आप, ये सितम है या करम है, क्या नहीं क्या है कि आप, क्या नहीं क्या है कि आप, क्या नहीं क्या है कि आप, हाँ ये सितम है या करम है, क्या क्या नहीं क्या है कि आप, दर्द दिल देते रहे, दर्द दिल देते रहे, तस्कीन फरमाते रहे, दर्द दिल देते रहे, तस्कीन फरमाते रहे, दर्द दिल दर्द दिल दर्द दिल दर्द दिल देते रहे, तस्कीन फरमाते रहे। हाँ तो इस भाई नुक्ता सुनिए, भूल कर हमको न जिसने याद फरमाया सही, भूल कर हमको इसने याद फरमाया सही, आहे याद फरमाया सही, याद फरमाया सही, भूल कर हमको, भूल कर हमको जिसने याद फरमाया, उम्र भर उस बेवफा के उम्र भर वफा के गीत हम गाते रहे, उम्र भर उस बेवफा के गीत हम
कर